नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे। जिन लोगों ने ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखा, उन्हें इस बार ट्रंप का दूसरा कार्यकाल थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा है। हैरानी इस बात की, ट्रंप अपने फैसलों को लेकर इतनी सुर्खियां बटोर रहे हैं कि इस पर सवाल उठ रहे हैं कि बार बार वो सुर्खियों में क्यों हैं। हैरानी इस बात की भी कि ट्रंप पूरी दुनिया में खुद को शांति दूत बताने पर क्यों तुले हैं। दरअसल हैरानी इस बात को लेकर भी है कि ट्रंप, जिन्हें पहले दुश्मन समझते थे, उन्हें अब वो दोस्त बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप रूस यूक्रेन में शांति बहाली को लेकर इतने बेचैन भला क्यों हैं। पिछले कुछ समय से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और फैसलों को लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रंप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि अमेरिका की साख को दुनिया में बचाए रखा जा सके, तो बहुत हद तक आप सही साबित नहीं होंगे, क्योंकि ट्रंप एक राष्ट्रीय भक्त है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं। लेकिन ट्रंप की राष्ट्रीय भक्ति पर इस समय नोबेल पीस पुरस्कार की चाह भारी पड़ती दिखती है। खबर यह कि ट्रंप ने नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉर्वे के वित्त मंत्री को धमकाना तक शुरू कर दिया है। यहां आपको बता दें कि नॉर्वे की संसद ही उस समिति का गठन करती है जो नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नाम तय करती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं, चाहे वो दुनिया में कितनी भी शांति स्थापित कर दें, उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाएगा। यानी ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की पूरी कोशिश में है। अब सवाल यह उठता है कि ट्रंप नोबेल पुरस्कार को लेकर इतने व्याकुल क्यों हैं? तो इसकी सबसे प्रमुख वजह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के साथ डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिस्पर्धा को बताया जा रहा है। दरअसल अब तक ओबामा समेत अमेरिका के कई ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्हें नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और अब ट्रंप खुद को इस लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं। और यही वजह है कि रूस यूक्रेन के बीच शांति बहाली को लेकर ट्रंप इतने व्याकुल है, ताकि खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत वो बता पाने में कामयाब हो जाएं और नोबेल पीस पुरस्कार के लिए प्रमुख दावेदारी पेश भी कर सकें। तो शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर और जानते हैं इस नोबेल पीस पुरस्कार की चाह ने ट्रंप को कैसे शांति दूत की भूमिका में ला दिया है। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग में ट्रंप की मध्यस्थता की, क्योंकि अगर इसमें ट्रंप सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रंप का पलड़ा भारी दिखेगा। रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को लेकर व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूरोपियन यूनियन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक का कोई ठोस परिणाम तो नहीं निकला, लेकिन हां, उम्मीद के दरवाजे थोड़े और ज्यादा खुलते हुए नजर आए। ट्रंप की अपील पर जेलेंस्की के साथ पुतिन मीटिंग को तैयार हो चुके हैं, लेकिन पुतिन ने अगली बैठक मॉस्को में होने की उम्मीद जताई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम पर हुई बात। ईयू नेताओं की मौजूदगी में घंटों चला मंथन। बैठक में युद्ध विराम पर नहीं बनी बात। अब ट्रंप को अगली मीटिंग का है इंतजार। पुतिन के साथ 15 दिन के अंदर मीटिंग।
16 अगस्त को अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर बता रहे थे कि रूस यूक्रेन के बीच जंग अब महज चंद दिनों का रह गया है। पुतिन के साथ इस बैठक से अति उत्साहित ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में मीटिंग के लिए बुलाया। साथ में यूरोपियन यूनियन देशों को भी निमंत्रण था। इन तमाम नेताओं के साथ ट्रंप की बैठक का मकसद आपसी सहमति से रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराना था। लेकिन घंटों चली इस बैठक के बाद ट्रंप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम आसान नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी है। In a very significant step, President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider, and we're going to be considering that at the table also, like who will do what. We're going to try and get a three-party meeting, maybe as soon as we can, and I have a feeling you and President Putin are going to work something out. But I believe a peace agreement at the end of all of this is something that's very attainable, and it can be done in the near future. रूस यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्ति को लेकर व्हाइट हाउस में बुलाई गई बैठक घंटों चली। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को भी फोन घुमाया और पुतिन को इस बात के लिए राजी किया कि युद्ध समाप्ति के लिए पुतिन 15 दिनों के अंदर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद होंगे, यानी अब अगली बैठक त्रिपक्षीय होगी। We've had a lot of good discussions, a lot of good talks, and I think progress is being made, very substantial progress in many ways. We had a good meeting, as you know, just a short while ago with the president of Russia, and I think there's a possibility that something could come out of it, and today's meeting is very important. We have, I guess, the seven very powerful leaders from Europe, and we're going to be meeting with them right after this meeting, and thank you very much for being here. लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप की मेजबानी से जेलेंस्की और पुतिन की अगली बैठक कहां होगी और कब होगी। इस सवाल के जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि हमारे पास अगली मुलाकात की कोई तारीख नहीं है। Thank you so much, Mr. President. If I can, first of all, thank you for invitation and thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. अब बात राष्ट्रपति ट्रंप की, जिन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के बदले हथियार की बड़ी डील की है। ट्रंप के साथ बैठक के बाद जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका से करीब 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदेंगे। यूक्रेन को ये पैसा यूरोपीय देशों से मिलेगा। All of us want to finish this war, stop Russia and stop this war. We spoke about it and we will speak more about security guarantees. This is very important that the United States gives such strong signal and is ready for security guarantee. बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस बार जेलेंस्की की मीटिंग बेहद खुशनुमा माहौल में हुई और दोनों नेता एक दूसरे के साथ बेहद सरल दिखे। जाहिर है ऐसा होने से जेलेंस्की ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि इस बैठक से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब सभी की निगाहें अगली मीटिंग पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यूक्रेन जंग को लेकर व्हाइट हाउस में हुई बैठक से पहले ट्रंप के बयान से यूक्रेन की धड़कनें तेज होती दिखी, क्योंकि ट्रंप ने अलास्का में पुतिन के साथ बैठक के बाद एक बयान में यह कहा था कि यूक्रेन को क्रीमिया पर कब्जे की जिद छोड़नी होगी। इसके अलावा यूक्रेन को नाटो में भी शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ट्रंप ने यूक्रेन के प्रति नरमी दिखाई है और सुरक्षा की भी गारंटी दे दी है।
क्या ट्रंप की जाल में फंस जाएंगे ज़ेलेंस्की? क्या अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दे दिया? क्या जंग समाप्ति की कीमत यूक्रेन की जमीन होगी? क्या ज़ेलेंस्की दो महाशक्तियों की लड़ाई में फंसे हैं? ज़ेलेंस्की ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी कैसे मारी? रूस यूक्रेन युद्ध और इसमें अमेरिका की भूमिका को लेकर ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। दुनिया देख रही है कि कैसे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के लिए उकसाया, युद्ध के लिए साजो सामान और धन मुहैया कराया, यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग तक दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का प्रलोभन भी दिया और इस एहसान के बदले यूक्रेन अमेरिका की हर बात मानने को मजबूर होता रहा। लेकिन यही यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी दूसरे देश के भरोसे नहीं लड़ी जाती है। 3.5 साल से जारी इस युद्ध में यूक्रेन बहुत कुछ खो चुका है और अब इस जंग की समाप्ति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के जमीन को दांव पर लगा दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ज़ेलेंस्की चाहे तो रूस के साथ चल रहा युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ज़ेलेंस्की लड़ाई जारी रखना चाहते हैं या शांति का रास्ता अपनाते हैं। ट्रंप ने याद दिलाया कि 12 साल पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर में बिना गोली चले क्रीमिया रूस को सौंप दिया गया था और यूक्रेन भी नाटो में शामिल नहीं हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, यानी जिस अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के लिए भड़काया, वही अब यूक्रेन के विरोध में बैटिंग करनी शुरू कर दी है। और नसीहत ऐसी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सिर पकड़कर बैठ गए होंगे। बता दें कि रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से यानी लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। इसमें क्रीमिया, डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जापोरित्सिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रूस इन क्षेत्रों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। उधर ज़ेलेंस्की भी अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं और किसी कीमत पर अपनी जमीन खोने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध की समाप्ति नहीं होने जा रही है और क्या पुतिन ने ट्रंप को अपने प्रभाव में ले लिया है। इस बात के संकेत ट्रंप और पुतिन के मुलाकात से भी मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी, लेकिन इस दौरान दोनों नेता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। हालांकि दिलचस्प ये भी रहा कि इस बैठक में ज़ेलेंस्की को बुलाया भी नहीं गया था। अब दुनिया की नजर ट्रंप के अगले कदम और ज़ेलेंस्की के फैसलों पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अमेरिका अपनी दोहरी नीतियों का शिकार भारत को भी बनाता रहा है, लेकिन जब भारत ने अमेरिका के झांसे में आने से इनकार कर दिया तो भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया। हालांकि भारत इसे नजरअंदाज करते हुए अपनी राह और अलग रास्ते खुद तलाशने में जुटा है। इस समय चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर है। अमेरिका से टैरिफ को लेकर तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा कई मायनों में अहम कहा जा सकता है। इस समय दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो अमेरिका की दादागिरी से परेशान नहीं है। इनमें कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जिन्होंने अमेरिकी बादशाहत स्वीकार कर ली है, तो भारत समेत कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है।
हालांकि दुनिया का हर मुल्क इस बात को स्वीकार जरूर करता है कि अमेरिका से न तो दुश्मनी अच्छी है और न ही दोस्ती, और इसका सबसे ताजा उदाहरण यूक्रेन है, जिसे अमेरिका ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था और अब शांति दूत बनकर मध्यस्थता कराने में जुटा है। अमेरिका ने अपनी यही दोहरी नीति भारत रूस संबंधों पर भी लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने अमेरिका के दबाव में आने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र विदेश नीति की बदौलत अपनी राह खुद तय करने में जुटा है। और अच्छी खबर यह है कि भारत को इसमें चीन का भी साथ मिलना शुरू हो गया है। अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर तनातनी के बीच चीन के विदेश मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। यहां मंगलवार को उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। इससे पहले सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। बता दें कि गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंध निचले स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन अब रिश्तों पर पड़ी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने चीन जाएंगे, जहां पीएम मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। भारत चीन संबंधों में नजदीकियां ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब अमेरिका अपनी नीतियों को लेकर आलोचना झेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। नोबेल पीस पुरस्कार की चाह में ट्रंप ने पाकिस्तान को अपना दोस्त बना लिया, लिहाजा पाकिस्तान अपनी औकात भूलकर भारत को धमकी देने में जुटा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने पर भारत को धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा, अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका गया तो ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। सिंधु जल समझौता रद्द होने से बिलबिलाया पाकिस्तान। मियां शहबाज शरीफ ने भारत को दी कीदड़ भभकी। दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो, पानी रोकने पर भारत को सबक सिखाने की धमकी। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। पानी के मुद्दे पर बिलावल भुट्टो का भी बड़बोला बयान। मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। पाकिस्तान के बयान बहादुरों में मुनीर सबसे आगे। कहा, भारत ने बांध बनाया तो मिसाइलों से उड़ा देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन पर आतंकी मुल्क पाकिस्तान के बड़बोले बयान से सिर्फ हंसी आ सकती है, क्योंकि दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार सिर्फ भौंकना जानती है। भारत से युद्ध लड़ने की बात तो दूर, अगर भारत की तरफ अब आंखें उठाकर भी देखी तो उसका हश्र कितना बड़ा होगा, इसकी तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों देख चुकी है। लेकिन बार बार भारत से पिटाई खाने की लत पाकिस्तान को उल्टे सीधे बयान देने पर मजबूर करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने पर भारत को धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका गया तो ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात
जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। मियां शहबाज शरीफ की इस धमकी पर सिर्फ हंसी आ सकती है, क्योंकि विदेशी कर्ज, फिसड्डी हथियार और उम्र के इस पड़ाव में शहबाज शरीफ अपनी सेना की औकात भूल जाते हैं। इसी साल मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सामने पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था। बावजूद इसके पाकिस्तान में मानो इस बात की होड़ लगी है कि कौन नेता भारत को कितनी धमकी दे सकता है। अभी 2 दिनों पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत को युद्ध की धमकी दी थी। हम इस जिद्दोजहद में मुझे आपकी जरूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सके। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरह इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि उसके बस में सिर्फ धमकी देना रह गया है। ऐसे में वहां की सेना खुद को कैसे पीछे रख सकती है। अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने इन नेताओं से कई कदम आगे बढ़कर भारत को धमकी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फील्ड मार्शल मुनीर ने एक कार्यक्रम में कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे। अब कोई इस फील्ड मार्शल से पूछे कि क्या ये वही मिसाइल होगा जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में उड़ा दिया था। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। सिंधु नदी के पानी को लेकर अब चाहे पाकिस्तान कितना भी बिलबिलाए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सभी एक स्वर में पाकिस्तान को बता चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर। अमेरिकी टैरिफ की वजह से दोनों देशों में दूरियां लगातार बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन सूत्रों से ऐसी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने के आखिर में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही टैरिफ को लेकर ट्रंप के साथ बातचीत भी संभव है। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच ऐसी खबर मिल रही है कि पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। पीएम मोदी वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही ट्रंप के साथ टैरिफ को लेकर द्विपक्षीय वार्ता भी संभव है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी आशंका जाहिर की है
कि मोदी से उनकी मुलाकात अगले महीने यूएन की बैठक में हो सकती है। बता दें कि मोदी इससे पहले फरवरी 2025 में अमेरिका दौरे पर गए थे। इस दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी, जिसमें ट्रंप ने टैरिफ को लेकर पीएम मोदी को टफ नेगोशिएटर और अपना अच्छा दोस्त बताया था। We kept the relationship during the 4-year period, the period that was a very interesting period indeed. I watched, I got to see how not to do things, and we've just started up again, and we have, I think, some very big things to talk about. Number one is they're going to be purchasing a lot of our oil and gas. We have more oil and gas than any other country in the world by far, and they need it and we have it. And we're going to talk about trade. We're going to talk about many things, but it's really an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you. हालांकि अब इस बात के 6 महीने बीत चुके हैं और अब टैरिफ के मुद्दे पर रिश्तों में दूरी देखी जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि भारतीय बाजार अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए खोल दिया जाए, जबकि पीएम मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भारत को अपनी जिद के आगे झुकाने का प्रयास किया, लेकिन जब भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया तो ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दी है। इसमें 25% टैरिफ 6 अगस्त से लगनी शुरू हो चुकी है, जबकि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लगेगी। हालांकि इस बीच दोनों देशों में बातचीत का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की यह कोशिश कि उन्हें कैसे भी नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाए, दूसरी तरफ अमेरिका इस कोशिश में भी जुटा है कि वो हर तरफ शांति की कम से कम कोशिश और संभावनाओं को ढूंढ पाए, या फिर कहें कि उसका नाटक कम से कम कर पाए। क्योंकि जो बैठकें हो रही है उन बैठकों से एक और चीज साफ हुई है, और वो ये कि लगातार अमेरिका की ये कोशिश है, या फिर कहें कि ट्रंप की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से दूसरे देश अमेरिका से हथियार खरीदते रहें। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।